हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमेशा की तरह मैं चिन्मय और मेरा चैनल चिन्मय नॉलेज में आपको स्वागत करता हूं। आज हम आपको वो वॉलेट कुछ सामान्य प्रश्न के बारे में जानकारी दूंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एआई संचालित डिजिटल मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन ऑनपैसिव के साथ विशेष रूप से आपकी जरूरतों को पूरा करने वाले डिजिटल वॉलेट के साथ हर लेन देन को वह सुरक्षा प्रदान करें जिसके आप हकदार हैं। ओ वॉलेट की मुख्य विशेषताएं। सभी सुविधाओं और पुरस्कारों के साथ ऑनपासिव पारिस्थितिकी तंत्र के लिए परेशानी मुक्त ऑनलाइन भुगतान के लिए बनाया गया है। ओ वॉलेट एक एआई संचालित डिजिटल मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है जो कई विशेषताएं प्रदान करता है। सामान्य प्रश्न। किसी और चीज को ढूंढ रहे हैं? जानकारी के लिए सबसे अधिक अनुरोधित स्रोतों में से कुछ यहां दिए गए हैं। 1. ओ वॉलेट क्या है? मुझे क्यों इसका उपयोग करना चाहिए? ओ वॉलेट ऑनपैसिव इकोसिस्टम का मालिकाना वॉलेट है जिसका उपयोग पुरस्कारों को संग्रहीत करने, उत्पाद सदस्यता को सक्रिय करने और ओ कॉइन पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर वैश्विक मानकीकृत मुद्रा को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। ओ वॉलेट ग्राहकों के लिए पे इन और पे आउट भी संभालता है। 2. एक ऑनपैसिव उपयोगकर्ता होने के नाते मुझे वॉलेट उत्पाद कहां मिलेगा? ऑनपैसिव वेबसाइट पर स्क्रीन के ऊपरी दाएं कोने में उत्पादों पर क्लिक करें ताकि आप ओ वॉलेट उत्पाद पृष्ठ पर पहुंच सकें। 3. मैं लॉगिन अनुभाग में खुले ईमेल सत्यापन पर क्लिक करने में असमर्थ हूं। सुनिश्चित करें कि आप सबसे पहले कैप्चा फील्ड को पूरा करें। कैप्चा को ठीक से पूरा किए बिना आप ईमेल सत्यापन तक नहीं पहुंच पाएंगे। 4. मैंने अपने द्वितीयक ईमेल पते में प्राप्त कोड दर्ज किया है लेकिन इसे दर्ज करने के बाद यह दिखाता है कि आपके मेल पर भेजे गए निर्देश रीसेट करें। क्यों? कारण यह है कि यदि आप लगातार 3 बार गलत कोड दर्ज करते हैं तो उपयोगकर्ता ब्लॉक हो जाएगा और रीसेट निर्देश उनके ईमेल पते पर भेज दिए जाएंगे। 5. यदि मेरे पास द्वितीयक ईमेल नहीं है तो मुझे लॉगिन करने के लिए क्या करना चाहिए? क्षमा करें, हमें द्वितीयक ईमेल पता चाहिए। 6. क्या मैं सत्यापन के लिए अपने परिवार के कुछ सदस्यों का ईमेल पता प्रदान कर सकता हूं? सुरक्षा उद्देश्यों के लिए कृपया केवल वही ईमेल पता प्रदान करें जिसका आप उपयोग करते हैं। 7. क्या मुझे हर बार लॉगिन करते समय अपने ईमेल पते से कोड दर्ज करना चाहिए? नहीं, कोड आधारित सत्यापन एक बार की गतिविधि है। लगातार लॉगिन प्रयासों से उपयोगकर्ता को केवल ईमेल पता दर्ज करना होगा और कैप्चा को सत्यापित करना होगा। 8. अगर मैं वॉलेट से साइन आउट करना भूल जाऊं तो क्या होगा? चिंता मत करो, यदि आपने लॉगिन करने के बाद 5 मिनट तक कोई गतिविधि नहीं की तो सत्र स्वतः लॉग आउट हो जाएगा। अगर आपने लॉगिन करने के बाद कोई एक्टिविटी की है तो वह 10 मिनट तक इंतजार करेगा और फिर ऑटो लॉग आउट हो जाएगा। 9. अगर मैंने लगातार 3 बार गलत ईमेल कोड दर्ज किया है तो मुझे एक नया कोड कैसे मिलेगा या लॉगिन प्रयास को कैसे दोहराएं? एक बार जब उपयोगकर्ता अवरुद्ध हो जाता है तो ईमेल वाले रीसेट निर्देश लिंक के रूप में ईमेल आईडी पर भेजे जाएंगे। एक बार जब उपयोगकर्ता लिंक पर क्लिक करता है तो वह दूसरे पेज पर पहुंच जाएगा जहां वह नया पासवर्ड मांगेगा। एक बार नया पासवर्ड दर्ज करने और जमा करने के बाद उपयोगकर्ता को ओ वॉलेट लॉग इन पेज को रिफ्रेश करना होगा और आगे बढ़ना होगा। 10. अगर मैं गलत ईमेल पता दर्ज करता हूं तो मैं कैसे लॉगिन करूं? उपयोगकर्ता द्वारा प्रदान की जाने वाली द्वितीयक ईमेल आईडी मान्य होनी चाहिए और सक्रिय होनी चाहिए। यदि दर्ज किया गया ईमेल पता गलत है तो उपयोगकर्ता को कोड प्राप्त होगा। 11. फंडिंग वॉलेट कैसे एक्सेस करें? वॉलेट होम पेज पर आपको 2 फील्ड्स फंडिंग और विथड्रॉल वॉलेट दिखाई देंगे। बस फंडिंग वॉलेट पर क्लिक करें, फिर आप इसके तहत सभी सुविधाओं तक पहुंच पाएंगे। 12. विथड्रॉल वॉलेट कैसे एक्सेस करें? वॉलेट होम पेज पर आपको 2 फील्ड्स फंडिंग और विथड्रॉल वॉलेट दिखाई देंगे। बस विथड्रॉल वॉलेट पर क्लिक करें, फिर आप इसके तहत सभी सुविधाओं को एक्सेस कर पाएंगे। 13. मैं ओ कॉइन्स को विथड्रॉल वॉलेट में ले जाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन यह एक त्रुटि संदेश दिखा रहा है। क्यों? ओ कॉइन्स को निकासी वॉलेट में ले जाने के लिए कम से कम एक एकल उत्पाद सक्रिय होना चाहिए। 14. क्या मैं इस वॉलेट के माध्यम से कोई भुगतान कर सकता हूं? नहीं, सुविधा प्रगति पर है और यह भविष्य में उपलब्ध होगी। 15. मेरे पास 0 ओ सिक्के हैं, क्या मैं किसी उत्पाद को क्रेडिट के रूप में सक्रिय कर सकता हूं? नहीं, आप नहीं कर सकते।
16 यदि मैं ऑन पैसिव में किसी योजना की सदस्यता लेता हूं और यदि मैं किसी उत्पाद को सक्रिय नहीं करता हूं, तो क्या मैं अभी भी कॉइन्स को निकासी वॉलेट में स्थानांतरित कर सकता हूं? नहीं, सक्रियण अनिवार्य है। 17 ओ वॉलेट में एक्टिवेशन और सब्सक्रिप्शन में क्या अंतर है? सदस्यता एक ऐसी गतिविधि है जिसे उपयोगकर्ता को संस्थापक के रूप में ऑन पैसिव की सदस्यता लेने के लिए करने की आवश्यकता होती है। उत्पादों का सक्रियण सदस्यता के बाद आता है। 18 उत्पादों को कैसे सक्रिय करें? फंडिंग वॉलेट के अंतर्गत कृपया सक्रियण के लिए उपयोग कॉइन्स पर क्लिक करें और यह उत्पाद पृष्ठ पर आ जाएगा। प्रत्येक उत्पाद में मूल्य विवरण होगा और सक्रिय करने के लिए उत्पाद के नीचे सक्रिय बटन होगा। सक्रिय बटन पर क्लिक करें। 19 क्या होता है जब मैं ओ कॉइन को फंडिंग वॉलेट से निकासी वॉलेट में स्थानांतरित करता हूं? ओ कॉइन फंडिंग से विड्रॉल वॉलेट में चले जाएंगे और विड्रॉल वॉलेट में बैलेंस बढ़ जाएगा, दूसरी तरफ कुल अर्जित अंक कम हो जाएंगे। 20 जब मैं ओ कॉइन को दूसरे वॉलेट में स्थानांतरित करता हूं तो यह एक बार फिर सुरक्षित ईमेल सत्यापन के लिए क्यों कह रहा है? ओ कॉइन्स को ट्रांसफर करना कैश आउट प्रक्रिया है। आपको अधिक सुरक्षित रखने के लिए हम यथासंभव सर्वोत्तम अभ्यास करते हैं। उसके लिए हम कुछ चौकियों को शामिल करते हैं जहां हमें यह पुष्टि करने की आवश्यकता है कि लेनदेन आपके द्वारा किया जा रहा है। 21 मैं ओ कॉइन को अन्य उपयोगकर्ता वॉलेट में कैसे स्थानांतरित करूं? फंडिंग वॉलेट पेज पर कृपया ओ कॉइन्स को दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर करें पर क्लिक करें। अगले पेज में ओ कॉइन्स काउंट और वॉलेट आईडी दर्ज करें। जो कोड आप अपने सेकेंडरी ईमेल में प्राप्त करते हैं उसे भरें और सबमिट करें। यदि दर्ज विवरण और कोड सही हैं तो आपको एक सफल संदेश प्राप्त होगा। 22 अगर मुझे अपने कुल अर्जित ओ सिक्के से अधिक ओ सिक्के स्थानांतरित करने की आवश्यकता है तो क्या यह संभव है? नहीं, आप केवल उपलब्ध अर्जित अंक या उससे कम को स्थानांतरित कर सकते हैं। 23 मैं ओ सिक्के को दूसरे वॉलेट में स्थानांतरित करने और पॉपअप संदेश प्राप्त करने में असमर्थ हूं। यदि आपके पास कुल अर्जित ओ कॉइन्स के रूप में 0 ओ कॉइन्स हैं तो आपको एक पॉपअप मिलेगा। 24 जब मैं ओ सिक्के निकालने के लिए चुनता हूं तो यह एक बार फिर से सुरक्षित ईमेल सत्यापन के लिए क्यों कह रहा है? ओ कॉइन्स को ट्रांसफर करना कैश आउट प्रक्रिया है। आपको अधिक सुरक्षित रखने के लिए हम यथासंभव सर्वोत्तम अभ्यास करते हैं। उसके लिए हम कुछ चौकियों को शामिल करते हैं जहां हमें यह पुष्टि करने की आवश्यकता है कि लेनदेन आपके द्वारा किया जा रहा है। 25 जब मैं ओ कॉइन को फंडिंग से निकासी वॉलेट में स्थानांतरित करता हूं तो मुझसे सुरक्षित ईमेल सत्यापन के लिए क्यों नहीं कहा जा रहा है? ओ कॉइन को फंडिंग से विड्रॉल वॉलेट में ले जाना आपके अपने वॉलेट के बीच की बातचीत है, न कि अन्य वॉलेट के साथ। यह आपके बटुए के भीतर ही होता है। यह ध्यान में रखते हुए कि यदि वे निकासी वॉलेट से ओ कॉइन निकालने का प्रयास करते हैं तो उन्हें सुरक्षित ईमेल सत्यापन पूरा करना होगा। 26 मैं फंडिंग वॉलेट के अंतर्गत पे इन विकल्प पर क्लिक क्यों नहीं कर पा रहा हूं? पे इन फीचर अभी प्रगति पर है और यह वर्तमान में यूजर एक्सेस के लिए उपलब्ध नहीं है। 27 जब मेरे वॉलेट से कोई लेनदेन किया जाता है तो क्या मुझे कोई ईमेल सूचना मिलती है? फिलहाल वह सुविधा उपलब्ध नहीं है। 28 वॉलेट से लेनदेन की रिपोर्ट कैसे प्राप्त करें? कृपया फंडिंग वॉलेट के अंतर्गत लेन देन इतिहास पर क्लिक करें। आप अगले पृष्ठ में दिनांक और तिथि कैलेंडर से देखेंगे। दोनों कैलेंडर में तिथियां चुनें और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें। फिर आप देखेंगे कि आपके सिस्टम में पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो रही है और ओ वॉलेट स्क्रीन पर सफल संदेश है। 29 मैं कैलेंडर में 6 महीने से अधिक की तारीखों की सीमा नहीं चुन पा रहा हूं। आप सीमा के रूप में अधिकतम 6 महीने ही चुन सकते हैं। 30 क्या मैं लेन देन इतिहास एक्सेल प्रारूप में प्राप्त कर सकता हूं? वर्तमान में यह केवल पीडीएफ प्रारूप में उपलब्ध है।